कैसे हैं साथियों। आपका स्वागत है साथिंग टेक रिव्यू में। आप एक नया टैबलेट लेने की सोच रहे हैं और नहीं चाहते कि आपके पैसे वेस्ट हों, तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। 12,000 के अंदर एक बेहतरीन टैबलेट लेनोवो M11 की। सर रुकिए। अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपके यूज़ और आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ टैबलेट सजेस्ट करना चाहता हूँ। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक ऑफिस वर्कर हैं, तो आप एक प्रोफेशनल टैबलेट ढूंढ रहे होंगे जिससे आप कहीं नोट पैड पर कुछ लिख पाए या आपकी क्रिएटिविटी में आपका काम आए या आप नोट्स लिख पाएँ। तो ऐसे में आपको उस टैबलेट के साथ पेन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ टैबलेट्स के नाम बताऊंगा। आपको इसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये बेहतरीन टैबलेट्स हैं, जैसे कि आप नाम देख सकते हैं इनके: लेनोवो टैब M11, सैमसंग टैब S6 लाइट, लेनोवो टैब प्लस, शाओमी पैड 6, सैमसंग टैब S9 FE, मोटोरोला टैब G70, लेनोवो आइजा टैब, शाओमी पैड 7, एप्पल आईपैड 9 जनरेशन, एप्पल आईपैड 10 जनरेशन। मैंने इसको लो टू हाई प्राइस में सीक्वेंस में रखा है। तो आप स्टूडेंट हैं, आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, आपको सब फीचर लगभग, आपको एक ज़्यादा प्रोसेसर वाला टैबलेट नहीं चाहिए, आपको गेमिंग वगैरह नहीं करनी, आपको अपने नोट्स लिखने हैं और अपने कंटेंट से मतलब है आपको पढ़ाई से, तो आप ले सकते हैं लेनोवो टैब M11, जिसमें प्रोसेसर आता है हेलियो G18, जिसकी हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे थोड़ी देर बाद। और अगर आप एक थोड़े प्रोफेशनल क्रिएटर हैं ऑफिस के हिसाब से, तो मैं आपको फिर प्रेफर करता हूँ एक शाओमी पैड 6। ये आपको लगभग 20 या 22,000 तक आपको ऑफर में पड़ेगा। और इसके बाद इसका आपको पेन अलग से लेना पड़ेगा, जो 24 या 5 तक जाएगा। और अगर सैमसंग प्रेफर करते हैं इतनी रेंज में, तो आप सैमसंग टैब S9 FE ले सकते हैं, जिसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेट 24,000 या 25,000 के करीब रहेगी। और अगर आप आईफोन लवर हैं, तो आपके एक आईफोन कनेक्टिविटी बिल्ड के लिए आप एप्पल आईपैड 9 जनरेशन ले सकते हैं, जिसमें एप्पल i13 बायोनिक चिपसेट है, पर इसका प्राइस आपको लगभग 24-25,000 के करीब पड़ेगा। और इसका आपको पेन अलग से लेना पड़ेगा, जिसका प्राइस आपको 7-8,000 रुपीज़ पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टूडेंट्स एंड ऑफिस वर्कर्स की। अब हम आते हैं गेमिंग टैबलेट। जिन लोगों को गेम्स खेलना पसंद है और वो भी टैबलेट पे खेलना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ टैबलेट सजेस्ट करूँगा, जो है शाओमी पैड 5, शाओमी पैड 6, शाओमी पैड 7 और एप्पल 9 जनरेशन और एप्पल 10 जनरेशन। आपको थोड़ा कस्टमाइजेशन अच्छा लगता है तो आप शाओमी भी जा सकते हैं, वरना एप्पल भी जा सकते हैं। शाओमी के प्रोसेसर जो है वो बेटर है, स्नैपड्रैगन 860, स्नैपड्रैगन 870, और एप्पल का तो क्या ही कहना। अगर आप अपनी रेंज के हिसाब से देखें, तो मैं इस सेगमेंट में शाओमी पैड 6 को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो अब हम उस कैटेगरी के लिए जाते हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक टैबलेट खरीदते हैं, मूवीज़ देखने के लिए, गाने सुनने के लिए स्पीकर अच्छा हो जिससे, और ऐसे ही छोटे मोटे टास्क करने के लिए जो टैबलेट खरीदते हैं, रील्स स्क्रॉल करने के लिए। तो उनके लिए आपको अगर सबसे सस्ता बजट टैबलेट खरीदना हो, तो रेडमी पैड SE में सजेस्ट करूँगा, जिसकी स्क्रीन 11 इंच है। और मैं अगर सबसे बड़ी स्क्रीन आपको बताऊँ, तो इस सेगमेंट में 20,000 में रेडमी पैड प्रो की स्क्रीन है, जो 12.1 इंचेस। ये सबसे बड़ी स्क्रीन है टैबलेट सेगमेंट में मेरे ख्याल से।
उसके बाद आता है वन प्लस गो पैड, जिसकी स्क्रीन 11.35 है। ये भी एक अच्छा टैबलेट है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपका बजट, मैं इसमें बेस्ट जो रखता हूँ वो रखता हूँ Realme Pad 2, क्योंकि इसकी स्क्रीन लगभग 11.5 है और ये हमें मिल जाता है लगभग 13। ये लिस्ट मेरे फेवरेट टैबलेट्स की है हर कैटेगरी, और आप एक पूरी लिस्ट चाहते हैं जिसमें टैबलेट्स कैटेगरी और उनके स्पेसिफिकेशन लिखे हों, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। गैजेट ब्लॉग नाम की आपको लिस्ट मिल जाएगी। टैबलेट की अनबॉक्सिंग आपको नेक्स्ट वीडियो से मिलेगी। और हमारी मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें साथिंग रिव्यू चैनल को।